आज का मौजू बड़ा प्यारा है, बड़ा अहम मौजू है। हो सकता है आपको हंसने हंसाने का मौका न मिले, लेकिन अगर आप गौर से तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यहां से कुछ लेके जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। मैंने आपके सामने कुरान के 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की 2 आयतें पढ़ी। आयत नंबर 23 और 24। कुरान आपके घर में भी मौजूद होगा। अगर आप कुरान को तर्जमा के साथ, उसके अनुवाद के साथ, उसके मीनिंग के साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। अगर आप बंगला जानते हैं, बंगला में भी ट्रांसलेशन आता है, हिंदी जानते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है। कुरान का 15वां पारा खोलिए और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, टोटल 17 आयतें हैं। इन्हीं 17 आयतों की तफसीर कह लीजिए, तशरीह कह लीजिए, एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, व्याख्या कह लीजिए, मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। सूरह बनी इसराइल की इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको 15 नसीहतें बताई हैं, 15 कीमती बातें बताई हैं, 15 ऐसी बातें बताई हैं कि अगर उनको हम अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं कि आप ये 15 नसीहतें यहां से सुनने के बाद आप ये वादा कीजिए कि आप इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा नहीं देना है। ये कुरान की नसीहत है, ये अल्लाह की नसीहत है। हमें इसको सुनना है, दिल में बसाना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, ये पहली नसीहत है। 15 नसीहतों में ये पहली नसीहत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब का, तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। ये पहली नसीहत है अल्लाह ताला, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना। अब इबादत किसको कहते हैं? सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है, सिर्फ सजदा करने का नाम इबादत नहीं है। हर वो अमल जो हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं वो सब इबादत है, और वो अमल हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। हम अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम खाना हराम है, शिर्क है। हम अल्लाह ताला से डरते हैं सबसे ज्यादा, उतना किसी और से डरना शिर्क है। एक होता है नेचुरल, आप सांप देख करके डर जाते हैं, बिच्छू देख करके डर जाते हैं, करंट से डरते हैं आप, वो एक नेचुरल डर है। मगर जो डर अल्लाह का है वो डर किसी और से अगर आपके अंदर है तो ये शिर्क है। यहां तक कि जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अपने धन दौलत से करते हैं, अपने कारोबार से करते हैं, वो मोहब्बत करना भी शिर्क है। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, व मिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए उतनी मोहब्बत वो दूसरों से करते हैं, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। जो मकाम अल्लाह को देना है वो किसी और को आप नहीं दे सकते। अभी कल मेरा प्रोग्राम था लखनऊ के करीब में एक जगह पड़ती है गोंडा, और जहां मेरा प्रोग्राम था उसके आसपास में एक बहुत बड़ी मजार है, बहुत बड़ी कब्र है। एक बुजुर्ग की वारिस अली शाह की कब्र है, और उस मजार को, उस मकबरे को कहा जाता है देवा शरीफ। हर साल देवा शरीफ की उस कब्र के ऊपर उर्स होता है, और 3-4 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक उर्स होता है। और आप यकीन कीजिए वहां बाकायदा तवाइफें आती हैं और नाचती और गाती हैं उसी मजार के बगल में। ये सारा मेला होता है, ये किसके नाम पर हो रहा है? इस्लाम के नाम पर। ये मुसलमान कर रहा है,
किसी कब्र पे जाकर के सर झुका रहा है, किसी बुजुर्ग के आगे जाकर के सर झुका रहा है, बे औलाद औलाद मांगने के लिए जा रहा है, बीमार शिफा के लिए जा रहा है। कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं, उनको कहा जाता है साहब इनके ऊपर जिन्नात सवार है, और वो इलाज के लिए उन कब्रों और मज़ारों पे जा रहे हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान तावीज़ पहन रहा है तब भी पक्का मुसलमान है, मुसलमान कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तब भी पक्का मुसलमान है, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं हो जाएगी।